जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा गन्ने का प्रदेश। अब इनको तो गन्ना का नाम ही मालूम नहीं है। जिन्ना 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 करते हैं। अरे भाई, जिन्ना का कोई काम नहीं है, वो पाकिस्तान चले गए थे। यहां पर गन्ने का काम है। जब आप थे तब गन्ना किसानों को भुगतान नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 90% गन्ना किसानों का भुगतान किया। 1,48,000 करोड़ रुपया बकाया चुकाने का काम हमने किया है। 20 गन्ना मिलों का विस्तारीकरण और आधुनिकीकरण करा। लगभग 476 मैट्रिक टन रिकॉर्ड चीनी का उत्पादन किया। रॉ शुगर के इंपोर्ट पर ड्यूटी डालकर गन्ना किसानों को मूल्य मिले, इसकी चिंता की। इथेनॉल की पॉलिसी लाए, इसके भाव बढ़ाए और आज गन्ना किसान इसके मूल्य को बरोबर पा रहा है। मित्रों, ये मुरादाबाद में फिर से एक बार पीतल का गृह उद्योग बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मुरादाबाद को आर्थिक गलियारे से जोड़ने का काम हो रहा है। 494 किलोमीटर दिल्ली लखनऊ आर्थिक गलियारे का विकास हो रहा है। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर बन रहा है। मुरादाबाद में 6 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए गए हैं। पहले भाई बताओ तो मुझे, गांव के लोग विशेष कर बताए, बिजली कितनी आती थी? बताओ तो, आती थी क्या? अब आती है या नहीं आती है? आती है या नहीं आती है? ये सपा वाले बिजली रानी को भी कुछ गलत फहमी में उठाकर ले गए थे। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली रानी को वापस लाने का काम किया है। मित्रों, यहां पर ढेर सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काम किए। मेरठ जनपद में मोदी जी के हाथों से ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले हैं। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर काम चालू हो गया है। बागपत में 11,000 करोड़ रुपए की लागत से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का काम चालू हो गया है। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, ये सभी जनपद इसके साथ जुड़ेंगे। शामली में 250 करोड़ से एक बटालियन लग रही है। किसकी लग रही है बताऊं मैं? पीएसी की बटालियन लग रही है। पीएसी की। पीएसी आने के बाद दंगा होता है क्या? होता है क्या? जोर से बोलो, होता है क्या? अब पीओसी को लखनऊ से नहीं आना पड़ेगा। कोई भी तितर बितर करेगा, पीएसी आधे घंटे में पहुंच जाएगी। मित्रों, हमने मेरठ में रेल परियोजना का, मेट्रो का क्रियान्वयन की कार्यवाही चालू है। सहारनपुर और मेरठ के एयरपोर्ट का विकास कर रहे हैं। सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, मुरादाबाद ये स्मार्ट सिटी में समाहित करे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा है। मित्रों, विकास जो है ना, ये सपा बसपा नहीं कर सकती। बहन जी की तो अभी ठंड ही नहीं उड़ी है, ये भयभीत है। बहन जी, चुनाव आ गया, थोड़ा बाहर निकलिए। बाद में ये न कहना मैंने प्रचार नहीं किया था। अरे बुआ, बबुआ और कांग्रेस तीनों इकट्ठा हो जाए, ये बुआ, बबुआ और बहन, मैं किसको कह रहा हूं मालूम है ना? किसको कह रहा हूं? किसको? ये बुआ, बबुआ और बहन तीनों इकट्ठा हो जाए, ये मेरे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने दाल नहीं गलने वाली है। मित्रों,
मोदी जी ने दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। मोदी जी ने आतंकवाद को काबू किया है। ये पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे तो दिल्ली वाले कुछ नहीं करते थे, ऊफ नहीं निकलती थी साहब। पुलवामा में और उरी में हमला किया, मगर इस बार मोदी जी की सरकार थी भाइयों, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर उनको घर में घुसकर जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मुरादाबाद वालों बताओ मुझे, ये धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये बुआ बबुआ इसका विरोध करते थे, मगर मोदी जी की सरकार आई, आपने पूर्ण बहुमत दे दिया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को उखाड़ कर हमने फेंक दिया मित्रों। आज कश्मीर, जो भारत माता का मुकुटमणि है, वो कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है मित्रों। ये ऐतिहासिक काम नरेंद्र मोदी जी के अलावे कोई नहीं कर सकता। यूपी को विकास के रास्ते पर योगी जी के अलावे कोई ले जा नहीं सकता। मैं आपको अपील करने आया हूं, गत चुनाव में गलती हुई थी या नहीं हुई थी बताओ? आप लोगों से गलती हुई थी या नहीं हुई थी? इस बार एकजुट होकर सभी का वोट कमल के निशान पर जाना चाहिए। जाएगा क्या? मतदान के दिन हर लोग सुबह से लाइन लगा लोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? योगी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए मुट्ठी, और प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, सभी जनप्रतिनिधि, माननीय